भजन संहिता किताब 84 अध्याय उसका हम देखेंगे 6 से लेकर के हम जो है पढ़ेंगे। यहाँ कहता है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आसे से आसे सूख जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। इस तरह से देखते हैं। फिर यहाँ पे कहता है जो वे रोने की तराई में जाते हुए उसको क्या करते हैं, सोतों का स्थान बनाते हैं। तो यदि आज हमारे जीवन में रोने की तराई है तो हमको जानना है कि वह क्या है, एक प्रकार से सोते का स्थान जो है बनने वाला है। और बरसात की अगली वृष्टि अर्थात जो समय परमेश्वर ने ठहराया हमारे छुटकारे का, हमारी आशीष का, उस समय में जो है क्या होगा, उसमें आशीष से आशीष उग जाएगा। तो परमेश्वर हमारे जीवन को एक समय रहता है जब वह क्या करता है, दुख और मुसीबतों में से लेके गुजारता है, लेकिन वह समय फिर जो है हमारे जीवन में दोबारा वापस आने नहीं देता है। बस हमको क्या नहीं करना है, गलती नहीं करना है ना। हम लोग देखते हैं हम लोग यदि राजा दाऊद के विषय में देखें तो हम पाएंगे कि परमेश्वर ने उसका जो है मारे मारे फिरना जो है दूर किया, साउल से छुड़ाया और उसको जो है ऊंचे स्थान पे रखा, उसको राजा बना दिया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि उसने जो है गलती किया, और वो गलती था उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, उसके पति को मरवा डाला और उसको अपनी पत्नी बना लिया। और हम देखते हैं जिसके कारण उसको फिर से जो है भागना पड़ा, फिर से जो है मारे मारे जंगल जंगल फिरना पड़ा। जो परिस्थिति उसके जीवन से दूर हो चुकी थी वो परिस्थिति फिर से घूम फिर के उसके जीवन में आ गई। हम देखते हैं राजा साउल जब जीवित था तो वो भी जो है उसका पीछा करता था, तो उस समय उसको जंगल में मारे मारे फिरना पड़ रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उन सब से उसको छुटकारा दे करके जो है एक आशीषित जीवन दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उसने क्या किया, गलती किया, जिसके कारण फिर से उसके वह पुरानी दशा उसके जीवन में वापस आए। तो वैसा हमारे जीवन में नहीं होना है। हमको जो है परमेश्वर ने जो छुटकारा दिया है, जो अनुग्रह किया है, तो हमको जो है उसको सुरक्षित भी, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है ना, इसलिए हमको जो है उसी में स्थिर रहना है। तो जिन पापों से हमको छुड़ा चुका है, जिन अशुद्धताओं से हमको बाहर निकाल चुका है, हमको उसमें दोबारा फंसने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं यूसुफ के विषय में कि यूसुफ के जीवन को परमेश्वर ने जब दुख और मुसीबतों से, उन परीक्षाओं से बाहर निकाला, तो फिर जो है उसके बाद दोबारा उसके जीवन में वो दुख और मुसीबत देखने को नहीं मिले, क्योंकि उसने क्या किया था, अपने जीवन में अपनी पवित्रताई को बनाए रखा था। उसने परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं गया, जिसके कारण वो अंतिम समय तक जो है एक सुख से रहा। लेकिन दाऊद के जीवन में एक बार जो गलती हुआ उसके कारण उसके जीवन में कष्ट भी आया, मुसीबत भी आया। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हमारे जीवन में रोने की तराई हमेशा के लिए नहीं है, ये रोने की तराई खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो है आशीषों का स्थान हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने रखा है। लेकिन जब वह आशीष के स्थान में पहुंचाता है तो वहां पे हमको अपनी पवित्रताई को बरकरार रखना है, उसमें ढिलाई नहीं करना है, ताकि जो है हम आगे भी परमेश्वर की उन आशीषों का आनंद ले सके। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।